80 घंटे हो गए, लेकिन गिनती खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नोट गिनने वाली 50 मशीनों से दिन रात कैश की काउंटिंग हो रही है। देश के सबसे बड़े बैंक के 50 स्टाफ को सिर्फ नोट की गिनती के काम में लगा दिया गया है। संडे का दिन, लेकिन बोलागीर के एसबीआई ब्रांच के अफसर कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द हैं। कांग्रेस में रहकर कैशकांड को अंजाम देने वाले माननीय सांसद धीरज साहू ने पिछले 5 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर बैंक वालों की नींद हराम कर रखी है। नेताजी के ओडिशा से लेकर झारखंड तक के ठिकानों से जो भी अलमारी या फिर बैग खुलता है, कपड़ों की जगह उनमें इसी तरह नोटों के बंडल ही दिखाई देते हैं। कांग्रेस के इस धन कुबेर के पास एजेंसियों को अभी तक कैश में 300 करोड़ मिल चुके हैं, लेकिन यह आंकड़ा आगे कहां तक जाकर रुकता है, यह तो नोटों की गिनती पूरी हो जाने के बाद ही पता चलेगा। अब तक के रुझानों को देखकर कहा जा रहा है कि कम से कम 2 दिन और लगेंगे, जब नेताजी के कैश के हिसाब किताब का पूरा नतीजा जनता के सामने आ पाएगा। ये 5वें दिन के सुबह की तस्वीरें। ओडिशा के बोलागीर के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर में 2 और नोट गिनती की मशीन लाए गए। ये वही दफ्तर है जहां के अलमारियों में 10-20 करोड़ नहीं, बल्कि अभी तक 200 करोड़ से ज्यादा के कैश निकल चुके हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी में पिछले 5 दिनों से नोटों की गिनती हो रही है। नोट गिनने वाली मशीनों ने भी कई बार गर्म होकर काम करना बंद कर दिया। तब तो रविवार को 2 नई मशीनें मंगाई गई। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से आपको बोलागीर के एसबीआई के ब्रांच लेकर चलते हैं। रविवार का दिन है, संडे को बैंक में छुट्टी रहती है, लेकिन देखिए इन तस्वीरों को, कहीं से भी छुट्टी का माहौल नहीं लग रहा। बैंक में हर ओर कैश रखे हैं। करीब 50 बैंक के स्टाफ नोटों की गिनती के काम में लगे हैं। कहा जा रहा है कि अभी 2 दिन तक इन बैंक वालों के पास सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नोटों की गिनती करने का काम रहेगा। तब भी सभी नोट्स गिन लिए जाए, ये संभव नहीं दिख रहा। अभी तक का जो सिचुएशन है, आउट ऑफ 176 बैग्स 140 बैग्स कंप्लीट हो चुके हैं काउंटिंग, और 36 बैग्स जो है 36 बैग जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। सर, अगर हम मैन पावर की बात करें तो कौन कौन सी बैंकों के एम्प्लॉय इसमें जुड़े हुए हैं? मेजोरिटी हमारा स्टेट बैंक का स्टाफ इन्वॉल्व हैं, और 2 बैंक से आए हैं, पीएनबी और कनाडा बैंक, यूनियन बैंक, 3 बैंक का आए हैं। कल भी आए थे और आज भी आए हैं, तो मेजोरिटी हमारा स्टाफ अभी इन्वॉल्व है इसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम कांग्रेस सांसद धीरज साहू के रांची में स्टेडियम रोड के बंगले पर भी छापेमारी कर रही है। बंगले से 8 करोड़ के नोट मिले। अलमारियों से बड़ी तादाद में ज्वेलरी बरामद किए गए, जबकि बंगले में कुछ कमरों की तलाशी अब भी बाकी है। धीरज साहू के कुछ कर्मियों के ठिकाने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रडार पर। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर पे आज भी लगातार इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है। कल भी इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे पहुंची थी और उसके बाद यहाँ से एक बैग और कुछ दस्तावेज लेकर निकली थी, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स की टीम अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ वैसे ही जो कल पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें थी उनको भी तैनात किया गया है यहाँ पे, ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से कोई इंटरफेरेंस इस पूरे रेड में ना हो। इसके अलावा इनकम टैक्स की टीम लगातार अंदर जो है वो रेड कर रही है। अलग अलग लॉकर्स बचे हुए हैं, अलग अलग कुछ अलमीरे बचे हुए हैं। 6 रूम बताया जा रहा है कि अभी भी रेड करना बाकी है। उन सभी रूमों को आज रेड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लगातार जो गाड़ियां हैं उन सभी गाड़ियों को भी सील किया गया है, और उड़ीसा से जो पूरी टीम आई है, झारखंड की टीम है, इसके अलावा कुछ टीम जो है उसको बाहर से भी बुलाया गया है। ऐसे में लगातार जो कोशिश है इनकम टैक्स की वो अलग अलग ठिकानों पे रेड मारने की है। जो भी संबंधित इनसे हैं धीरज साहू से, उन सभी लोगों पे भी छापेमारी की कोशिश है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। और अब तक जो आकलन
पता चल पाया है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास का जो कैश कलेक्शन है वो धीरज साहू के जो ठिकाने हैं और उनके करीबी हैं उनसे बरामद हुआ है। ऐसे में इतना बड़ा कैश अमाउंट जिसकी काउंटिंग भी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लगभग 46 करोड़ रुपए ही काउंट कर पाए हैं 2 दिनों के अंदर। ऐसे में जो इनकम टैक्स है उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द और कैश कलेक्शन जो है उसको अगर होता है तो उसको दिखाया जाए और उसके बाद जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। 6 दिसंबर को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा के दोनों ठिकानों बलागीर और संबलपुर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। तब से 300 करोड़ की रकम बरामद हो चुकी है। पहले दिन 6 दिसंबर को 46 बैग, दूसरे दिन यानी 7 दिसंबर को 110 बैग, 9 दिसंबर को 20 बैग और 10 दिसंबर को 20 बैग मिले, यानी 5 दिन में नोटों के 200 बैग। इनकम टैक्स विभाग का यह एक्शन तब तक जारी रहेगा जब तक पाई पाई की रिकवरी नहीं हो जाती है, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के इस पोस्ट को दोबारा से देख लीजिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। $300 करोड़ का ये कैश कांड किस तरह कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है और कैसे 24 के चुनावों में इसकी गूंज सुनाई देने वाली है, कैसे इसका असर वोट पर दिखाई देगा, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए, देश की राजधानी से 1410 किलोमीटर दूर ओडिशा के बोलागीर और 1300 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में एक्शन हो रहा है, लेकिन रिएक्शन दिल्ली में हो रहा है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू चुप है, उनकी तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई। लेकिन कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट देखिए। सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पोस्ट किया तो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे रविवार को सामने आए। उन्होंने भी मिल रहे नोटों के बंडल से कांग्रेस का पल्ला झाड़ लिया, इसे धीरज साहू का निजी मामला बता दिया। इसमें पार्टी ने बहुत ही स्पष्ट स्टैंड लिया हुआ है कि ये धीरज साहू जी का निजी मामला है। धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई, और पार्टी भी जानना चाहेगी और पार्टी ने इस विषय में उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत दे दिए। कांग्रेस भले ही पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन सवाल कांग्रेस पर उठेंगे। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित मालवीय ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पोस्ट में उन्होंने लिखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस #करप्शन की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद लगभग 300 करोड़ रुपए का जीता जागता प्रमाण है। इसके बाद एक्स पर एक और पोस्ट में अमित मालवीय ने कांग्रेस से बड़ा सवाल किया। उन्होंने कांग्रेस से पूछा, धीरज प्रसाद साहू 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें 3 बार राज्यसभा भेजा। साहू कहते हैं कि उनका परिवार कांग्रेस के साथ आजादी के वक्त से जुड़ा रहा है। साहू से दूरी बनाने से अच्छा है कांग्रेस बताए कि वो किस गांधी के एटीएम। ये धीरज प्रसाद साहू की खुद की वेबसाइट है। गूगल पर आप भी धीरजसाहू.in सर्च करेंगे तो ये वेब पेज खुलकर सामने आ जाएगा। बाईं ओर धीरज साहू की बड़ी सी तस्वीर दिखती है और सबसे ऊपर कांग्रेस के हाथ का निशान, साथ ही लिखा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा झारखंड। इसी वेबसाइट के मुताबिक धीरज साहू एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके पिता राय साहेब बलदेव साहू अविभाजित बिहार के छोटा नागपुर से थे और उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया था। धीरज साहू का दावा है कि देश के आजाद होने के वक्त से ही उनका परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। धीरज साहू ने खुद 1977 में राजनीति में कदम रखा। वो लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल रहे। उनके भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। रांची के मारवाड़ी कॉलेज से बीए धीरज साहू पहली बार 2009 में राज्यसभा सांसद बने थे।
जुलाई 2010 में वो एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए। तीसरी बार वो मई 2018 में झारखंड से ही राज्यसभा पहुंचे। 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था, इसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 34.83 करोड़ बताई थी। उन्होंने 2.04 करोड़ चल संपत्ति होने का दावा भी किया था। हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। 2018 के हलफनामे में करीब 35 करोड़ की संपत्ति और 2023 में अलमारी से निकल रहे 300 करोड़ से ज्यादा कैश, जिसका हिसाब किताब बताने को कोई तैयार नहीं। तभी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी हिसाब मांग रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया, बंधु जवाब तो देना पड़ेगा, तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है, तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। धीरज साहू के यहाँ से, और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई, जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है। तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जो इतने भ्रष्ट नेता हैं, अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। दरअसल बीते 9 सालों में देश की जनता और विपक्ष ने मोदी के करप्शन के खिलाफ कन्विक्शन को देखा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी बेदाग दिखते हैं, तो क्या 2024 में एक बार फिर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस करप्शन के मुद्दे पर देश की जनता को कन्विंस कर पाएगी? सच तो यह है कि कांग्रेस एक बार फिर उसी मुद्दे पर गिर रही है जो उसकी सबसे कमजोर नब्ज है। मुद्दा करप्शन का है। अगर कांग्रेस के किसी सांसद के पास से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिले और उस राज्य से मिले जहां उसके इंडी गठबंधन में उसके सहयोगी हेमंत सोरेन की सरकार है, तो सवाल उठेंगे और फिर बात वही होगी कि कौन भ्रष्टाचार पर सिर्फ बोलता है और कौन सख्त एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।